तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का एक दूसरा लेक्चर। और एक बहुत बढ़िया लेक्चर है जो आपको बोर्ड पे लिखा गया है और बोर्ड पे लिखा हुआ है गैलुसैक का नियम। तो इसको गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। इसके पहले हम लोग गुणित अनुपात के नियम के बारे में पढ़े थे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े थे। और उसमें हम लोग बताए थे कि जो तत्व मिलते हैं एक नया तत्व का निर्माण होता है, तो तत्वों के जो भार होते हैं वो एक दूसरे से सरल अनुपात में होते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से उस लेक्चर को भी हमने पढ़ाया था। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके इसका पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गैलुसैक के नियम के बारे में। इन्होंने जैसे इसके पहले गुणित अनुपात का जो नियम था वो डाल्टन के द्वारा दिया गया था, ये गैलुसैक के द्वारा दिया गया है। वो था 1803 में, ये है 1808 में। मैंने गैलुसैक ने यह नियम जो दिया वो 1808 ईस्वी में दिया था। कब दिया? 1808 ईस्वी में। गुणित अनुपात का नियम भार के बारे में सरल अनुपात बताता है, ये आयतनों के बारे में सरल अनुपात बताता है। नियम क्या कहता है जो बोर्ड पे लिखा गया है उसी के बारे में मैं समझा रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। ऐसे आपको पढ़ना हो तो डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। नियम कहता है कि अगर तत्व आपस में, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई कोई दो तत्व है, दोनों तत्व मिलकर एक नया तत्व मान लीजिए कि जेड का निर्माण करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो ये बढ़िया तरीके से आपको खूब बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्स जो है ये गैस है, उसी तरह से वाई भी गैस है और जेड जो बना वो भी तो गैस ही है। दो गैस मिले और तीसरा तरीके का गैस का निर्माण हुआ। तीनों के तीनों गैस जो होंगे वो अगर समान ताप में है और समान दाब पर है, इसका मतलब हुआ जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पे ये है उस टेम्परेचर पे ये है, उसी टेम्परेचर पे ये है। जितने प्रेशर में ये है उतने प्रेशर में ये है और इतने प्रेशर में ये है, तो तीनों के आयतन जो होंगे उसका जो अनुपात होगा एक सरल अनुपात होगा। सरल अनुपात का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 1 हो, 3 हो, 2 हो, मतलब समझिए कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। जो आयतन इसका निकलेगा मेरे भाई वो फ्रैक्शन के रूप में, कहने का मतलब है कि भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा 1.5 अनुपात 2.6, ये नहीं हो सकता है। फिर से समझ लीजिए, अगर दो गैसें मिलेंगी, तीसरे प्रकार का गैस का अगर निर्माण हो रहा है, ठीक है, और तीनों के तीनों समान ताप पे हैं, समान दाब पे हैं, ठीक है, तो उनके जो आयतन होते हैं वो एक सरल अनुपात में आते हैं। ठीक है, मतलब समझिए कि सिंपल रेशियो में मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से समझने का, बड़ी छोटा वीडियो बनने वाला है, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ जो है समान ताप और दाब इसके बारे में बता चुके हैं, फिर एक बार हम पढ़ के आपको नियम समझा देते हैं। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर जब गैसें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आपस में संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, जो अभी हमने समझाया। इसमें एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से हम लोग क्लोरीन को मिला रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन का गैस ही ले लो, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, ये भी गैस है, ठीक है मेरे भाई, और ये भी गैस है। तो हाइड्रोजन का एक अणु ले लीजिए, ये हाइड्रोजन का परमाणु था और दो परमाणुओं के मिलने से एक अणु का निर्माण होता है। यहाँ हाइड्रोजन का एक अणु हो गया, यहाँ क्लोरीन का एक परमाणु है और यहाँ 2 लगा दोगे तो क्लोरीन का एक अणु हो जाएगा। दो परमाणु मिला और एक अणु का निर्माण हुआ। जब हाइड्रोजन से क्लोरीन मिलेगा श्रीमान तो HCl तैयार होगा। HCl क्या है मेरे भाई? HCl एक यौगिक है। जब दो तत्व समान अनुपात में, बढ़िया अनुपात में एक दूसरे से मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो एक यौगिक का निर्माण होता है। इसको हम यौगिक बोलेंगे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक ही हाइड्रोजन और एक ही क्लोरीन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए आगे, तो 2 हाइड्रोजन भी हो गए, 2 क्लोरीन भी हो गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी गैस है, ठीक है, ये भी क्या हो गया? गैस है। हाइड्रोजन का गैस, क्लोरीन का गैस, ये HCl का गैस है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना है मेरे भाई? हाइड्रोजन का एक अणु है, इसके आगे कुछ नहीं, देखो इसके आगे कुछ नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो एक है। तो यहाँ पे एक आयतन है, कितना है? एक आयतन है, एक आयतन, एक आयतन है। यहाँ क्या है श्रीमान? यहाँ 2 आयतन है, 2 आयतन है, ठीक है। यहाँ एक आयतन है, यहाँ 2 आयतन है और यहाँ HCl के कितने आयतन है? तो यहाँ HCl का 2 आयतन है।
आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है खाली कि इसके बगल में कोई होगा कोई अंक तो उतना आयतन कर देंगे, बस खाली समझ लीजिए। तो यहाँ हाइड्रोजन के बगल में कुछ नहीं था, एक था तो एक आयतन, ठीक है, मतलब एक अणु है और यहाँ क्लोरीन का एक अणु है तो सॉरी एक होगा यहाँ पे, क्लोरीन का एक अणु है तो यहाँ पे एक हो जाएगा, और HCl का यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 आयतन हो गया। तो इसका अनुपात क्या हुआ, आयतन का अनुपात देखो तो अनुपात हुआ 1 अनुपात 1 अनुपात 2। इसका मतलब हुआ आयतन का अनुपात एक सरल अनुपात में है जो कि गैलुसैक के नियम का प्रतिपादन करता है, गैलुसैक के नियम को बताता है। इसमें हिसाब किताब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लेने का, रिकॉर्डिंग देख ले फिर से। असल में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है रिकॉर्डिंग, इसी के चलते थोड़ा सा देखना पड़ता है बार बार। इसको मिटाएं, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी मिलाते हैं, एक अमोनिया का निर्माण करते हैं हाइड्रोजन से, चलो यहाँ नाइट्रोजन से अब हाइड्रोजन का मिलाप करवाते हैं, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का मिलाप कराते हैं और तैयार करते हैं अमोनिया। यहाँ पे जैसे N2 कर दो, N2 करोगे तो यहाँ मतलब N था, इसका मतलब होगा नाइट्रोजन का एक परमाणु, N2 का मतलब हुआ नाइट्रोजन के 2 परमाणु, और 2 परमाणुओं के मिलने से एक अणु का निर्माण हुआ है, तो यहाँ नाइट्रोजन का एक अणु है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन का एक परमाणु है, इसको ऐसे कर देंगे, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, अर्थात हाइड्रोजन का 2 परमाणु है तो हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लीजिए 3, मतलब नाइट्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु, तो यहाँ 3 से गुना करने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के 3 अणु यहाँ मिले हुए हैं। यहाँ नाइट्रोजन का एक अणु है, यहाँ हाइड्रोजन का 3 अणु है, जब आपस में मिलेगा तो NH3 बनाएगा। NH3 क्या होता है मेरे भाई, NH3 को कहते हैं अमोनिया, क्या बोलते हैं, अमोनिया, अमोनिया का निर्माण करता है। अब यहाँ देखेंगे कि इधर जितने तत्व थे क्या इधर भी उतने हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन 2 गो है और यहाँ हाइड्रोजन 6 गो है, 6 गो है कि नहीं, 2 6 है कि नहीं, यहाँ कितना है, ये 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर दो। जब 2 से गुना कर देंगे तो पता चलेगा यहाँ पे नाइट्रोजन 2 गो हो गया और यहाँ 2 3 6 हाइड्रोजन 6 गो हो गया। इसका मतलब जितना इधर है उतना उधर है। अब नाइट्रोजन के बगल में कुछ नहीं है तो एक, तो इसका एक आयतन है, यहाँ एक आयतन। हाइड्रोजन के बगल में क्या है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 आयतन, समझ रही है मेरे भाई। और यह NH3 का बगल में क्या है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 आयतन। अब इसका अनुपात देखेंगे, अनुपात, तो अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 3 अनुपात 2। ये एक आयतन का जो अनुपात है एक सरल अनुपात है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये समझिए कि ये जो एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, ये भी गैलुसैक के गैसीय आयतनों के नियम का पालन कर रहा है। तो बड़ी छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगता है एकदम हिसाब किताब क्लियर हो चुका होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे इसी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। जहां रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।